हम लोग जानेंगे कि जो कोशिका की जो संख्या है सजीवों में वो कितनी कोशिकाएं होती हैं। मैंने इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो जानेंगे कि जो कोशिका होते हैं, कोशिका की जो संख्या होती है सजीवों में कितनी कोशिका होती है। तो जो कोशिका की जो शरीर होते हैं, कोशिका के शरीर कोशिका नहीं, सजीवों की जो शरीर होते हैं उसमें अरबों खरबों कोशिका होते हैं। ठीक है, जो कोशिका जो सजीव होते हैं, जैसे सजीव हम लोग हैं, फिर जानवर हैं, ये जो सांस लेते हैं वो सजीव है। ठीक है, तो सजीव में कितनी सारी होगी कोशिका की संख्या। तो कोशिका की जो संख्या होगी सजीव में वो अरबों खरबों कोशिका होती है सजीवों में। ठीक है, तो और अगर कोशिका के ऊपर कोशिका को रखते जाएं, जैसे इस प्रकार से, ये कोशिका है, फिर इसके ऊपर में और कोशिका, फिर कोशिका, फिर कोशिका, फिर कोशिका, फिर कोशिका, अगर ऐसे रखते जाएं ना तो कागज़ जितने पतले होते हैं उतने पतले होंगे अरबों खरबों कोशिका को रखने के बाद। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखें। तो हम लोग और आगे की चलते हैं कि आगे क्या है कि ऊतक है। तो ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं का वह समूह, देखो समान कोशिकाओं का वह समूह ऊतक कहलाता है। यानी कि समान का मतलब एक समान कोशिकाओं की समूह को ऊतक कहलाएंगे। मान के हमारे शरीर में अलग अलग कोशिका होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि पेशी कोशिका हो गए, रक्त कोशिका हो गए हैं, फिर तंत्रिका कोशिका हो गए हैं। उसी तरह हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिका हैं। तो यानी कि समान कोशिकाओं की समूह, समान जैसे कि हो गया पेशी कोशिका, ठीक है, पेशी वाला कोशिका, पेशी कोशिका यानी कि पेशी का मतलब मांस वाला, ठीक है, पेशी मतलब मांस होता है, तो यानी कि मांस वाला कोशिका एक ही प्रकार के कोशिका का जो समूह बनेगा उसको बोलेंगे ऊतक। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऊतक। यानी कि ऊतक किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। ऊतक तो लिखेंगे समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो आप लोग ये नोट कीजिए कि तो ऊतक किसे कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो हम बोर्ड में लिख दिए हैं कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे समान देखिए, एक ही प्रकार के कोशिका आएंगे वो ऊतक बनाएंगे। यानी कि मांस वाला आएंगे तो मांस बना देंगे, नाक वाला आएंगे तो नाक बना देंगे, कान वाला आएंगे तो कान बना देंगे। तो और भी यानी कि अलग अलग कोशिका, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग कोशिका है। तो जिस भी अंग बनाना है तो उसका कोशिका का समूह को ही ऊतक बोलेंगे। ठीक है, तो हाथ का कोशिका, इसके हाथ बनाना है तो हाथ कोशिका आएंगे और उसका एक समान कोशिका जो होंगे वही ऊतक कहलाएंगे। और ऊतक के बाद क्या होगा? ऊतक के बाद हमारा अंग का निर्माण होगा। ठीक है, ऊतक के बाद हमारा अंग का निर्माण होगा और पूरा अंग निर्माण होने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा पूरा शरीर बन जाएगा। ठीक है, और अनेक कार्य को हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, और हम लोग कोशिका के घटक जान लेते हैं कि कोशिका के कितने घटक होते हैं। ठीक है, जो कोशिका के जो घटक है वो कितने घटक होते हैं, तो ये क्लास 8 का है। तो क्लास 8 में जैसे कोशिका की जो घटक होते हैं वो, हालांकि यहाँ पर जो कोशिका के जो घटक होंगे वो 3 घटक होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर कोशिका के घटक कितने होते हैं। तो कोशिका के घटक जो होते हैं 3 घटक होते हैं।
3 घटक होते हैं। नंबर 1 है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। नंबर 2 कोशिका। कोशिका द्रव्य। नंबर 3 कोशिका केंद्रक। ठीक है, ये हो गया कोशिका के घटक। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कीजिए। तो कोशिका के घटक है ये, और हम लोग इनको अलग अलग से हम लोग जानेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव क्या है और कोशिका केंद्रक क्या है। तो ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो हम लोग जानेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या होता है। कोशिका झिल्ली मान के चलो जो कोशिका है वो इस तरह है। ठीक है, ये कोशिका है, मान के चलो ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है और इसमें एक यहाँ पर बीच में बिंदु होता है, ये उनका क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक। ठीक है, ये इनका केंद्रक है, जो नाभिक भी बोलेंगे, ये केंद्रक है। और ये जो बाहर में ये जो है ना, ये आवरण, इसको बोलेंगे झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये हो गया कोशिका झिल्ली, और ये केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक में भी एक झिल्ली होता है जो ये साइड वाला है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये इसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और ये कोशिका है, इसके अंदर में ऐसे कुछ द्रव पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे द्रव होंगे, ऐसे द्रव होंगे। तो ये जो द्रव है, ये इसी द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो हम लोग पहले कोशिका झिल्ली जान लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली यही वाला है जो कोशिका को आकार प्रदान करती है, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, जो कोशिका को आकार प्रदान करती है कौन, कोशिका झिल्ली। तो हम लोग यहाँ डिफिनीशन लिख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली होता क्या है, किसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो लिखेंगे यहाँ पर कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कोशिका झिल्ली का डेफिनेशन। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये कोशिका है, तो यही वाला जो उसका बाहर सबसे बाहरी आवरण है, ये वाला, तो इसी को बोलेंगे कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को आकार देती है, आकार प्रदान करती है, उसका आकृति कैसे होगी। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली हो गया है। तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बाद हम लोग चलते हैं कोशिका द्रव की ओर। कोशिका द्रव, तो देखो ये कोशिका है, उसके बीच में ये जो द्रव है, ठीक है, ये उसका नाभिक है।
ठीक। जो कोशिका द्रव है यही सब कोशिका द्रव है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोशिका द्रव। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के माध्य पाए जाने वाले जेली जैसी पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये कोशिका द्रव हो गया। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के माध्य पाए जाने वाले जेली जैसी पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कि ये कोशिका है, इसका जो कोशिका का जो झिल्ली है वो साइड वाला है, ये कोशिका का झिल्ली है, और केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली है। तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका के झिल्ली के बीच में ये जो पदार्थ है इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, कॉपी में भी आप लोग नोट कीजिए। और हम लोग देखते हैं केंद्रक क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं केंद्रक। तो क्या लिखेंगे, कोशिका के माध्य पाए जाने वाले छोटी सघन संरचना को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक क्या होता है, कोशिका के माध्य पाए जाने वाले छोटी सघन संरचना को केंद्रक कहते हैं। देखो ये कोशिका है, कोशिका के मध्य में छोटी सघन संरचना यानी कि यही है, छोटी सघन संरचना को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली जो होता है उनका कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य। तो ये कोशिका है, ये इनका केंद्रक है, इनके बीच में क्या है, द्रव है। ठीक है, और यहाँ कोशिका झिल्ली का कार्य यानी कि ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। अब इसका कार्य हम लोग देखेंगे। जो कोशिका एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार का जीव नहीं, जीव ही है। कोशिका एक जीव है, तो इसको कुछ खाना है। तो अगर बाहर में कुछ कोशिका को कुछ खाना है तो वो क्या करेगा, बाहर देखो ये जो कोशिका होता है ये
कैसे होता है, कोशिका झिल्ली कैसे होता है, सरंध्र होता है। सरंध्र का मतलब छिद्र, छिद्र यानी कि छेद होता है ये कोशिका झिल्ली में। छेद इसलिए रहता है क्योंकि किसी कोशिका को कुछ खाना है ना, तो इस छेद सरंध्र से ही क्या आएगा, भोजन आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे। जो चीज़ इस कोशिका को चाहिए वो चीज़ अंदर लेके आएगा। अगर गलती से अगर कोई चीज़ आ गया हानिकारक पदार्थ, तो वो क्या करेगा, इसी रंध्र से बाहर निकाल देगा। ये हो गया कोशिका का कार्य। कोशिका का कार्य क्या है, तो कोशिका का जो कार्य होता है वो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर और बाहर ले जाना, ठीक है। ये हो गया कोशिका का कार्य। अब हम लोग देखते हैं और ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये जो कोशिका, ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर बाहर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक परागमय, ठीक है। कोशिका झिल्ली को परागमय, ये चयनात्मक परागमय भी कहा जाता है और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो कोशिका का कार्य हम लोग जान लिए। अब कोशिका का निष्कर्ष क्या निकल आता है, निष्कर्ष देखो, कोशिका क्या करता है, कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली में जो निष्कर्ष निकल के आया है उसका बोल रहे हैं। यानी कि जो क्या होगा, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। और दूसरी चीज़ क्या करती है, कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का जो विभाजन भी होता है, जैसे कि यहाँ पर ये एक कोशिका है और इससे अगर कोशिका को बढ़ना है तो यहाँ और यहाँ, यानी कि दो कोशिका बनेंगे, यहाँ और यहाँ। एक कोशिका था यहाँ, उससे सब दो कोशिका टूट गया, यानी कि झिल्ली से अलग होता है। यानी कि एक कोशिका दूसरी कोशिका, यानी कि कोशिका झिल्ली से अलग होती है। तो कोई एक झिल्ली है और ये एक झिल्ली है, तो अलग हो गया है। अब यहाँ से फिर दो बनेंगे, 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 यहाँ से दो, यहाँ से और यहाँ से दो। इसी प्रकार यानी कि कोशिका की संख्या बढ़ती है। देखो ये एक कोशिका है, अब इसका कोई चीज़ ऐसे बाहर निकल के आएगा यहाँ से, तो इसी प्रकार यहाँ से भी इसका झिल्ली अलग हो जाएगा। तो ये एक कोशिका झिल्ली और ये एक झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका को क्या करती है, अलग करती है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। तो ये हो गया है कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब लोग ये समझ गए होंगे। तो आगे की ओर हम लोग चाहते हैं। और एक चीज़, जो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका
झिल्ली, कोशिका झिल्ली आंतरिक अंग को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है आंतरिक अंग को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, ये हो गया है निष्कर्ष, यानी कि कोशिका झिल्ली से निष्कर्ष जो आया है। ठीक है, अब जानेंगे यानी कि जो अब जानेंगे कि जो गुणसूत्र देखो, ये कोशिका है, इस कोशिका के बीच में, ठीक है, ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका सबसे बाहरी आवरण कोशिका की ये झिल्ली है, इसके बीच में क्या है, द्रव है, कोशिका द्रव। ये केंद्रक है, ठीक है, इसके बीच में जो रहेंगे, इसके बीच में क्या रहते हैं, गुणसूत्र, यानी कि जो गुणसूत्र कोशिका पर कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक पर पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और जिसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम, गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्रोमोसोम होता है, हिंदी में जो गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम और ये जो गुणसूत्र है ये एक ही चीज़ है, और इनका जो कार्य होता है ये क्या कार्य करती है। ठीक है, देखो हम लोग सजीव हैं, हम लोग में अनेक कोशिकाएं हैं, ठीक नहीं, और हम लोग में अनेक कोशिकाएं हैं तो उसमें भी केंद्रक तो होंगे, और उस केंद्रक में क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। ठीक है, और उस गुणसूत्र का कार्य क्या है, यही हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय की कमी होने की वजह से हम लोग इसके लिए डिटेल में दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।